अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली की स्कैंड पर आपने देखा कि सुल्तान अलाउद्दीन ने तुर्क सरदारों के जरगे में कहा था कि कारा जैसर फतह होने के बाद इस इलाके का मुकम्मल कंट्रोल मैं अर्तुगरुल साहब के हवाले कर दूंगा। इस केस के आगाज़ में सुल्तान कहते हैं, मेरी फौजें भी आपकी मदद करेंगी। जब तक आप सब मुतहद हैं हमें दोनों जहानों में कोई शिकस्त नहीं होगी। सब सरदार कहते हैं, हम फतह के लिए तैयार हैं सुल्तान। फिर सुल्तान खड़े होकर कहते हैं, मुलाकात ख़त्म होती है, अब अपनी तलवारें तेज़ कर लें। सब सरदार सुल्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। फिर सुल्तान वहां से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कारा जैसर में कैतरीना अपने शहनशाह की तरफ एक खत लिखती है, जिसमें वो लिखती है, मेरे पेट में कमांडर वसूलियस का बच्चा मौजूद है। तुर्कों से अपनी ज़मीनें बचाने के लिए मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगी ताकि अपने बच्चे के बाप का इंतकाम ले सकूं। मेरी ख्वाहिश है कि मुझे अपने मरहूम वालिद के हकूक मिल जाएं जिन पर मेरा हक है। खत लिखने के बाद वो उसके ऊपर एक मोहर लगाती है और फिर अपने आप से कहती है, हमारा बच्चा हमारा इंतकाम लेगा और मैं इसे तुम्हारे लायक परवान चढ़ाऊंगी। दूसरी तरफ वसूलियस की लाश को हंदी बाजार में लटका दिया गया था। इतने में सुल्तान और अर्तुगरुल भी अंदर से आ जाते हैं और दूसरी तरफ से वसूलियस की लाश लेने के लिए किले के सिपाही भी आ चुके थे। उनका कमांडर कहता है, हम गवर्नर वसूलियस की लाश लेने आए हैं अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल कहता है, आपका हक है कि अपने गवर्नर को मुनासिब तरीके से दफन करें। फिर वो सिपाही वसूलियस की लाश उतारने लगते हैं। सुल्तान अर्तुगरुल की तारीफ करते हैं और फिर कहते हैं, अब अर्तुग साहब को एक पैगाम रसां के तौर पर कारा जैसर के लिए भेजें, मैं अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। फिर अर्तुगरुल और उसके साथी कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद किले के सिपाही भी वसूलियस की लाश उठाकर रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ कारा जैसर में कमांडर निकोलस ने सब कमांडरों को इकट्ठा किया हुआ था और कैतरीना भी वहां मौजूद थी। बाकी कमांडर उसकी मौजूदगी पर एतराज करते हैं, लेकिन कमांडर निकोलस कहता है, यह हम सब से ज्यादा तुर्कों को जानती है, हम हालत जंग में हैं, इसलिए इसका मशवरा मुफीद हो सकता है। फिर कैतरीना कहती है, हम तुर्कों को आपस में ही लड़ा देंगे, यहाँ आने से पहले ही वो एक दूसरे को कत्ल करके खत्म हो जाएंगे और हमारा एक भी सिपाही नहीं मरेगा और हमारा किला महफूज रहेगा। दूसरी तरफ काय कबीले में अर्तुगरुल वापस आकर हलीमा से मुलाकात करता है और फिर अपने बच्चे को प्यार करता है। इसके बाद वो हकीम अर्तुग को कहता है, सुल्तान ने आपको एक अहम जिम्मेदारी दी है, आपको एक कासिद बांधकर कारा जैसर के लिए जाना है और उनके कमांडर को कहना है कि आप सुल्तान अलाउद्दीन के आगे हथियार डाल दें, वरना हमारे सुल्तान किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हकीम अर्तुग कहता है, यह जिम्मेदारी मेरे लिए इज्जत की बात है सरदार, मैं अभी रवाना होता हूँ। यह कहकर वो बाहर निकल जाता है। इसके बाद हलीमा अर्तुगरुल को बताती है कि मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है, आपका एक खूबसूरत और सेहतमंद भतीजा पैदा हुआ है। अर्तुगरुल खुश हो जाता है और समझ जाता है कि दवान और बानो जिजिक का बच्चा पैदा हुआ है। फिर आयमा खातून और दुंदार भी खुशी का इजहार करते हैं। दूसरी तरफ हफ्सा भी बामसी को खुशखबरी देती है कि दवान का बेटा पैदा हुआ है। यह सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद बामसी सिपाहियों के खेमे में जाकर उन्हें भी यह खुशखबरी सुनाता है, तो वो सब भी बहुत खुश और पुरजोश हो जाते हैं। तुर्गुत कहता है, अब तुम्हारी बारी है बामसी। बामसी कहता है, अब तुम लोगों की भी बारी है कि अपनी शादी के बारे में सोचो। दूसरी तरफ कारा जैसर में गम का समा था। सब सिपाही बाहर सैन में खड़े थे। इतने में अंदर से वसूलियस की लाश को उठाकर बाहर लाया जाता है। फिर कमांडर निकोलस साहब से मुखातिब होकर कहता है, गवर्नर वसूलियस ने हमारे लिए एक अमानत छोड़ी है, हम इस किले की हिफाजत के लिए अपनी जानें भी कुर्बान कर देंगे। फिर कैतरीना भी सिपाहियों को जोश दिलाती है। इसके बाद सब सिपाही निकाया जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। आखिर में सिपाही वसूलियस की लाश को उठाकर किले से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ असलहान अपने भाई अलियार की कब्र पर जाती है और फातिहा ख्वानी करती है। इसके बाद वो कहती है, भाई अल्लाह आपको सुकून अता फरमाए और जन्नत में जगह दे, हमने आपका इंतकाम ले लिया है, अब से मैं आपके नक्शे कदम पर चलूंगी, आपका कबीला मेरे महफूज हाथों में है और मैं आपके मकसद के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगी। दूसरी तरफ काय कबीले के मरकजी खेमे में बामसी अर्तुगरुल को याद दिलाता है कि जब हम इन जमीनों पर आए थे तो हमने एक पौधा लगाया था, अब तो वो बहुत बड़ा हो चुका होगा। तुर्गुत कहता है, अब उसकी जड़ें जमीन में गहरी हो चुकी हैं भाई। फिर बामसी कहता है, आज के दिन हमें जश्न मनाना चाहिए भाई, हमें दोहरी खुशी मिली है, एक तरफ वसूलियत का खात्मा हो गया है तो दूसरी तरफ दवान का बच्चा पैदा हुआ है। यह सुनकर सब हंसने लगते हैं। इतने में बानो जिजिक अपना बच्चा उठाकर आ जाती है। आयमा खातून कहती हैं, बानो जिजिक चाहती है कि दवान के बच्चे का नाम आप रखें।
अर्तुल बानोजी जी को मुबारकबाद देता है और फिर कहता है, अब से आप कोई आंसू नहीं बहाओगी, हमने दुआन का इंतकाम ले लिया है, अब हम कारा जैसर किले में किसी को सुकून से नहीं बैठने देंगे। इसके बाद अर्तुल बच्चे को उठा लेता है और उसके कान में अजान देता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान के बाद वो 3 बार कहता है, तुम्हारा नाम दुआन है। इस तरह दुआन के बच्चे का नाम भी दुआन रख दिया जाता है। फिर अर्तुल बच्चा बानोजी जी को दे देता है। बानोजी जी अर्तुल का शुक्रिया अदा करती है और फिर धुंधार को बच्चा देते हुए कहती है, धुंधार साहब अपने भतीजे को उठाओ। धुंधार उसे उठाकर प्यार करने लगता है। यह देखकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अर्तुल भी रोने लगता है। और फिर कहता है, दुआन की तरह, अलियार साहब की तरह हमारे बच्चे आज़ाद पैदा हुए हैं और ये हमेशा आज़ाद रहेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद दोपहर का वक्त हो जाता है। तुर्गत अकेला अपने खेमे में खाने की मेज़ पर बैठा हुआ था और अपनी शहीद बीवी आयकिज को याद कर रहा था। इतने में अर्तुल अंदर दाखिल होता है। तुर्गत कहता है, आए भाई इकट्ठे खाना खाते हैं। फिर वो दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। इस दौरान अर्तुल कहता है, मैं जानता हूं कि अभी भी तुम आयकिज के लिए तड़पते हो तुर्गत, लेकिन अगर वो बात कर सकती तो क्या तुम्हें इस हाल में देखकर परेशान ना होती। तुर्गत कहता है, मेरी किस्मत में अकेला रहना लिखा है भाई, मेरी इसके अलावा कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं हमारे मकसद के लिए लड़ूं जब तक मैं जिंदा हूं। अर्तुल कहता है, तुर्गत, एक मर्द को एक औरत की ज़रूरत होती है जो उसका साथ दे सके और एक बच्चा जो उसके घर के लिए उम्मीद पैदा कर सके। तुर्गत कहता है, मैं जानता हूं भाई, लेकिन मेरा दिल एक सहरा की तरह हो चुका है। अर्तुल कहता है, अब वो सहरा में दरख्त उगाने का वक्त है तुर्गत, मैं चाहता हूं कि तुम शादी कर लो। यह सुनकर तुर्गत सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में असलहान मरकजी खेमे में मौजूद थी और अपने भाई की तलवार निकाल कर कहती है, जंग के मैदान का मेरा फाते भाई, मैं सख्त तरीन जंगों के लिए अकेली रह गई हूं और मैं नहीं जानती कि कौन सी जंग आसान है। और यहाँ इस किस्सा का इख्तिताम हो जाता है।